Well, what a win for South Africa just yesterday. What a match it was. It went right down to the wire and heartbreak in the end for all the host nation fans that were out there. They were expecting that it might get close. They might see their team go over the line, but it wasn't meant to be. In the end, South Africa winning and securing their semi-final spot. हेलो एंड वेलकम टू द फ्लिक। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ कल। बड़ी हमने प्रेडिक्शंस ली अपने सारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट से भी और जनरली भी कि इस मैच में क्या होगा। साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़। इंपॉर्टेंस आपको पता है इतनी थी, जिसने जीतना था आगे सेमीफाइनल में जाना था एंड इट लिव्ड अप टू द हाइप एंड एक्सपेक्टेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एंजॉयड अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट and huge congratulations to South Africa. They seem to be now winning all those games which are basically coming close. So वो तो चलता रहेगा। मैं अपनी फ्लिक फैमिली को ज़रूर इंट्रोड्यूस करूँगी, लेकिन मेरा ख्याल है आज एक स्पेशल वेलकम चलता है, क्योंकि जिस तरह हमने कल बाजिद खान को दिया था एक अच्छा सा वेलकम, बिकॉज एक ज़बरदस्त सी उन्होंने प्रोडिक्शन की थी कि अफगानिस्तान जीत जाएगा। उसी तरह कल के मैच में जो है एक बहुत अच्छी प्रोडिक्शन हुई थी, जिसमें बहुत देर तक हमारे पैनलिस्ट सोचते रहे। मिसबाह उल हक भी हैं, बाजिद खान साहब भी हैं, शुएब मलिक भी है, सोचते रहे कि किस टीम के पास जाएं, लेकिन एक ही हमारा फ्लिक फैमिली का मेंबर है who got it absolutely right. So I think we should give him a bit of an applause today. That's why he's not sitting on his seat. None other than Shoaib Malik, who got South Africa right. Shoaib. इतनी बड़ी स्माइल उनके मुंह पे है, यू नो लाइक इट्स जस्ट। कल का एक क्लिप भी एक दिखा देते हैं आपको। एकदम कल आपने कहा क्या था, बिकॉज बड़ी उस वक्त कंफ्यूजन हो रही थी कि विच टीम दे शुड बी पिकिंग, बिकॉज इतना आसान नहीं था। सो लेट्स रीविजिट एग्जैक्टली व्हाट ही सेड येस्टरडे। तो मेरे हिसाब से वेस्ट इंडीज। इंटरेस्टिंग थॉट के जब वो क्रंच टाइम आता ना, जब तलवार लड़की भी होती है, तो फिर साउथ अफ्रीका ये मलिक को डामाडोल कर दिया इन्होंने। मैंने शुरू से सोचा हुआ है साउथ अफ्रीका, and this time I want South Africa to lift the trophy. All right, Shoaib, you're coming very close to what you just said. कि जी you want South Africa to lift the trophy. तो पहले तो सबको सलाम अलैकुम, बहुत welcome to the Flick show. Shoaib, you have said कि you know South Africa, I want them to lift the trophy. वो चल रहे हैं, वो सही पटरी पर चल रहे हैं इस दफ़ा। और वो जो होता है ना कि बहुत क्लोज मैचेस में जिसमें यू सी दैट साउथ अफ्रीका पीपल से ओ दे चोक और यू नो दे आर द वंस हु बेसिकली क्रम्बल अंडर प्रेशर, वो नजर नहीं आया अभी तक। जितने उनके मैचेस हुए हैं जो क्लोज गेम्स हुई हैं, दे हैव मैनेज्ड टू स्नीक अ विन। बिल्कुल, देखिए टेक्निकल चीज़ें तो पूरा शो है डिस्कस करने के लिए, लेकिन वो जो क्रम्बल और दे चोक है जब भी मतलब डिसाइडिंग कोई चीज़ हो, तो इसीलिए जो मेरे लेफ्ट और राइट बैठे हुए इन्होंने ये वही एक एलिमेंट था इन लोगों के दिमाग में। अगर ये प्लेयर टू प्लेयर जाते तो कोई, मैं मान ही नहीं सकता ये वेस्ट इंडीज कहते हैं। इन्होंने सिर्फ यही था कि जो है क्रम्बल कर जाते हैं, चोक कर जाते हैं, देख ले। हाँ जी, तो फिर क्यों नहीं ली? मैंने क्या कहा था वो भी दिखाया ना। अच्छा, क्या कहा था? चले वो दिखाया ना। आपने वेस्ट इंडीज कहा था? नहीं, मैंने कहा क्या था जब वेस्ट इंडीज पिक की? आपने कहा था चलो मैं बाजिद का साथ देता हूँ आज और मैं वेस्ट इंडीज के लिए आई विल गो फॉर वेस्ट इंडीज। पता है क्या बोला था? नहीं, पता है क्या बोला था? ये बोला था हाँ, वरना तो अगर मैं इसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा तो मैं कैचअप ही नहीं कर सकता, वो जो लीडर बोर्ड है। तो मैं नहीं जाऊंगा वेस्ट इंडीज, वरना मैं तो सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका गई है, तो मैं कैसे वेस्ट इंडीज पिक करूं? चले अब आप देखिए। ऐसा कुछ हो सकता है कि मेरे एक दो जो है पॉइंट्स और एक दो बाजिद के इधर चले जाए। कल शेर बढ़िया थी बस वो अभी उनकी मैं कल शेर बढ़िया थी ना, आज भी वही प्रेडिक्शन गेम उनकी ऐसी चल रही है कि वो जिसका भी साथ दे रहे हैं वो चल नहीं रहा। खैर, आप चले गए 18 पे और बाजिद इज 2 points away and मिसबाह इज well on 12 right now. So अभी हम लोग ग्रीन रूम में मैं और बाजिद पता क्या शेयर कर रहे थे? हाँ, क्या शेयर कर रहे थे? हम लोग ये चीज शेयर कर रहे थे कि जब ये इस तरफ जाते हैं तो हार जाते हैं, मैं इस तरफ जाता हूँ हार जाता हूँ। हमने कहा नहीं होना, अपना अपना दोनों सेम। मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ आ गई आपको? स्टोरी समझ आ गई फाइनली। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इन्होंने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई किए हैं, जिस तरह क्रिकेट में कॉम्बिनेशंस होती है। नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि ये वाला बैटिंग पेयर जो है ना, ये ठीक रहेगा, इससे जो है इनको सक्सेस मिलता है। अच्छा, एक नजर डाल लेते हैं मैच समरी के ऊपर और देखते हैं कि जी मैच में एग्जैक्टली हुआ क्या। इट वाज अ रेन अफेक्टेड गेम और उसमें आपके पास डीएलएस मेथड भी सामने आया, टारगेट वाज रिड्यूस्ड। वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग एक्चुअली इस मैच में इतनी को खास चली नहीं। 135 उन्होंने किया इन 20 ओवर्स। रॉस्टन चेज वाज द टॉप स्कोरर फॉर देम
बट देखा जाए तो कोई इतनी खास पार्टनरशिप्स नजर नहीं आई. एंड फॉर साउथ अफ्रीका द पिक ऑफ द bowlers was actually Shamsi. So great change once again to bring him back, and he took those 3 wickets. And he came good at a very good time. And then South Africa के लिए भी in response कुछ इनिंग्स हमें नजर आई थी, बट यानसन की इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट थी और एंड में वो जो एक रबाडा ने चौका मारा था, दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम वाज एक्सट्रीमली क्रूशियल. सो अब हुआ ये है कि इस ग्रुप से क्वालिफाई कर चुके हैं साउथ अफ्रीका, और इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज एंड यूएसए आर आउट. द होस्ट नेशन इज आउट अनफॉर्चुनेटली, बट kudos to South Africa for the way they played. All right, so great game of cricket. Overall बड़ा क्लोज मैच गया मिसबा, बिल्कुल आखिरी ओवर तक ये मैच गया, एंड द क्राउड वाज इन्वॉल्व्ड एज वेल. होस्ट टीम खेल रही थी, तो हाई एनर्जी हाई ऑक्टेन मैच था. सो इन दैट सेंस इट वाज रियली गुड, एंड टू सी साउथ अफ्रीका कम ओवर द लाइन, यू नो, आई एम श्योर ऑल द साउथ अफ्रीकन फैंस देव सी इतने उन्होंने ऐसे अपनी ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट्स देखे हैं कि वो जब करीब आए हैं वो फिर वहाँ से जो है they haven't been able to win. So I'm sure it means a lot to them. बिल्कुल, आई थिंक काफ़ी चीज़ें हैं जो उन्होंने ज़बरदस्त की अंडर प्रेशर. सबसे पहले टीम सिलेक्शन, आई थिंक दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक. हम तो सोच ही नहीं रहे थे कोई शमसी के बारे में सोचेंगे, क्योंकि जिस फॉर्म में थे वो. उसके बाद पिच रीडिंग, वो पिच उन्होंने देखी, नाइट गेम था, स्टिल उन्होंने एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया. फिर एडियन मार्करम खुद आए अर्ली ऑन, 4 ओवर उन्होंने किए. तो आई थिंक ये वो डिसीजंस हैं, वो स्टेप्स हैं जो नॉर्मली साउथ अफ्रीका गलत ले लेती है ऐसे मैचेस में. अगर हम प्रीवियस वर्ल्ड कप की बात करें तो इम्पोर्टेंट मैच में स्लो पिच पे उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग करा दी दूसरी टीम को, और शायद नेदरलैंड के अगेंस्ट से, और बाद में उनको मुश्किल हो गया एडिलेड में चेस करना. तो आई थिंक दे आर ऑन द राइट ट्रैक इन टर्म्स ऑफ दैट, कि प्रेशर में वो गलत डिसीजंस नहीं कर रहे, काम है. एक तो डिसीजंस अपने अच्छे कर रहे हैं, और फिर ऑन द फील्ड जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर प्लान्स है वो भी ज़बरदस्त है. एंड थर्ड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमेशा हम कहते हैं कि अंडर प्रेशर क्रम्बल नहीं हो रहा है. अंडर प्रेशर अपने आप को वो उसी तरह रख रहे हैं, बिल्कुल काम एंड कूल रह रहे हैं, और अच्छा फिनिश कर रहे हैं गेम्स को. सो दैट्स व्हाई आई थिंक दे आर इन दिस पोजीशन. अदरवाइज बड़ा मुश्किल मैच था उनके लिए ये वाला. ठीक है, और AB डिविलियर्स भी बहुत खुश नजर आ रहे थे. उन्होंने इनफैक्ट ट्वीट किया आफ्टर द गेम, ही सेड दैट still feel that their best cricket is yet to come, haven't really zoned yet, nice to qualify for a semi-final without playing at your best, looks like they're close. And that tells you a story कि अभी तक वो अपनी पूरी 100% potential पे नहीं खेले हुए हैं. But like Misbah said, you know, that they got their strategy right. For example, शम्सी को खिलाना, also मार्करम bowling early on, you know, who would have thought कि वो खुद अपने आप को ले आएंगे. उन्होंने पूरन की विकेट भी हासिल कर ली. So all these changes that they made, वो होता है ना कि आपने सोच समझ के एक अपना होमवर्क करके आप एक मैच को अप्रोच कर रहे हो. तो यू नॉट गोइंग विद अ टेक्स्ट बुक sort of strategy that you have कि मैं अपने फास्ट बॉलर से ओपन कराऊंगा और ये करूंगा. So it was very clear that they came with a proper plan. बिल्कुल. देखें, let's start with the AB de Villiers tweet. One of the he comes in greats, और उसने बोला कि अभी तक उन्होंने बेस्ट अपनी क्रिकेट नहीं खेली. एंड if we look at Markram's post match ceremony interview, he said the same thing, कि still we have qualified for the semis, but we still have to play our best cricket. Yeah. और ये ग्रेट साइन है, और स्पेशली जो क्रंच सिचुएशन में जब भी मैच जा रहा है, बहुत सारे मैचेस उनके चले गए हैं इस वर्ल्ड T20 में, लेकिन सब में उन्होंने लाइन वो वाली पार की है. और मैं उनकी कैप्टनसी को बोलूँगा स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टनसी. आप देखें कि जो उनके ओवरऑल इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी बॉलिंग करते आ रहे थे रबाडा, he bowled only 2 overs in yesterday's game, क्योंकि वो सिचुएशन वो डिमांड करती थी उस वक्त के वो 2 ही ओवर्स करें. जो जेंसन है उन्होंने भी 2 ओवर्स किए, बट he bowled 4 overs, महराज bowled 4 overs, and तब्रेज़ शम्सी bowled 4 overs. So it shows कि कैप्टनसी 10 out of 10 जो है उसको देने चाहिए, क्योंकि वो कंडीशंस डिमांड करती थी स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टनसी. इसीलिए कैप्टन जो है, कैप्टनसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है, स्पेशली जब कंडीशंस जो है मुश्किल हो. तो हेड्स ऑफ टू हिज कैप्टनसी. दूसरा जो 13th ओवर था शम्सी का, जिसमें उन्होंने 2 आउट किए,
फिर जब वो 15th ओवर करने आए, जब उन्होंने रॉस्टन चेस को आउट किया, वो टर्निंग पॉइंट था उस पूरे गेम का। वो इसलिए था, ये काइल मायर को उन्होंने आउट किया, फिर अभी नेक्स्ट बॉल पे ये रदरफोर्ड को जो स्लिप में कैच हुआ, फिर वो 15th ओवर करने आए, ये वाला फर्स्ट बॉल था जिसपे रॉस्टन चेस जो है आउट हुए, इसने उनकी कमर तोड़ दी। और एक टाइम पे ऐसा था कि 12 ओवर हो चुके थे, देवर 80 ऑड रन्स फॉर 2, और इमेजिन के वहाँ से उनको रिस्ट्रिक्ट करना ये बिग डील थी। और हैट्स ऑफ टू द कॉम्बिनेशन विच दे हैव सिलेक्टेड, और पिच को रीड किया उन्होंने, और ऐसा था कि वो नहीं खिलाएंगे शम्सी को। मे बी वेस्ट इंडीज ये चाहता था कि वो शम्सी को खिलाएं, इसीलिए जो विकेट था उन्होंने अपने हिसाब से बनाया था। मुझे ये लगता है कि कंडीशंस, क्योंकि वो लोकल्स थे, Yeah, we weren't sure yesterday कि वो खेलेगा कि नहीं। किसी ने ये 100% नहीं कहा था कि वो 100% he will play for sure। एक डिस्कशन ही चल रही थी हमारी। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन ये है कि जो कंडीशंस थी वहाँ डिमांड करती थी कि एक और स्पिनर जो है वो खेले, और जो बहुत मुश्किल डिसीजन था। लास्ट वाला आप मैच जीते हो, ठीक है बैट्समैन को रन्स पड़े, लेकिन लास्ट वाला आप मैच जीते हो और आप चाहते हैं कि वो आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएं, आप क्रम्बल भी करते हैं क्रंच सिचुएशन में, आप जो है वो पार नहीं कर पाते लाइन, उसके बावजूद दे हैव टेकन सच डिसीजंस, हैट्स ऑफ टू देम। Absolutely, Bazid. I mean, the fact that they backed Shamsi, considering he got hit for 50 runs in the previous game, आप मतलब यहाँ पे तो कुछ ऐसे हो कि भी अगर 50 runs हुए हैं तो then you start thinking कि अगले मैच में इसको खिलाना है या नहीं खिलाना। They backed him so that they showed belief in him. But at the same time, on the opposite end, एक टीम तो बहुत सेलिब्रेट करी थी। Absolute heartbreak for West Indies, because West Indies अगर देखा जाए तो they've played better than they have in the last few years in this particular tournament. पहले तो वो शम्सी वाली बात मिसबा के लिए कर दूं कि जो आपने कहा 50 रन जो उसकी जगह खेला था, उसने 5 फुल टॉस किए थे, तो वो बैलेंस हो गया था। तो वो प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम वेस्ट इंडीज का प्रॉब्लम हो गया है, हम इग्नोर करें या वेस्ट इंडीज इग्नोर करें। 2016 में मेरे ख्याल गालिबन ये आखिरी दफ़ा जीते थे, तब दे वर स्टिल अहेड ऑफ द कर्व, बाउंड्री हिटिंग बहुत ज़्यादा। लेकिन प्रॉब्लम हर मैच में अब वो वाज़े होता जा रहा है, और ये परसिस्टेंट प्रॉब्लम है। बिटवीन द बाउंड्रीज देयर इज नथिंग। डॉट बॉल प्रॉब्लम एक सरफेस करता है हर मैच में। पिछली दफ़ा भी बात हुई थी, हमने यही बात की थी कि इसी तरह खेलते हैं, बस इसी तरह खेलते तो हैं, बट वो अब वर्क नहीं कर रहा। या टीमें बेहतर हो गई हैं, कंडीशंस मुश्किल है, जो भी रीज़न है, अब 8 साल हो गए हैं उस विक्ट्री को, तो वो काम नहीं कर रहा। तो इवॉल्व, उनकी बैटिंग को इवॉल्व करना ही है, वरना पीछे रह जाएंगे। क्योंकि आप इस मैच में भी देख लें, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, वो जो 50 डॉट बॉल्स हैं, आप बाउंड्री तो मार लेते हैं बट उसके बाद कुछ नहीं इन बिटवीन, तो वो एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, अगर आप इस पर्टिकुलर मैच में देखें तो वेस्ट इंडीज़ कैप्टनसी इन मतलब लो स्कोरिंग गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉस्टन चेस को ये बिल्कुल एंड में उसको बॉलिंग दी और उसने थोड़ा मैच चेंज किया। जब अकील हुसैन बॉलिंग कर रहे हैं, उनसे नहीं हो रही बॉलिंग, तो उसको रॉस्टन चेस को नहीं लेके आया, जबकि पता है कि स्पिनर्स ने डोमिनेट किया। एक जो शायद प्रॉब्लम ये था कि बॉल थोड़ा सा गीला हो रहा था, लेकिन फिर भी हाइंडसाइट नहीं है, ये उस वक्त 2 ओवर वो कर चुका था अकील हुसैन और उसको रन्स हो रहे होते, तो उसको चेंज करना ज़रूरी था। दूसरी बात ये कि मुझे ऐसे लगा कि शायद जब क्रंच मोमेंट से, तो वेस्ट इंडीज़ की फील्डिंग ने भी उनको लेट डाउन, कैच नहीं छोड़ा लेकिन क्रूशल टाइम पे, जैसे पूरन ने क्रूशल टाइम पे बॉल गोल करा दिया और 2 बाइज हो गए, उसके बाद रबाडा ने चौका मारा है, बाउंड्री पे बॉल जा रहा है तो दुक्का हो रहा है। तो वो जो छोटी छोटी डिटेल्स है ना, वो उनके खिलाफ ज़रूर गई और अपना भी। बट द मेजर कंसर्न फॉर वेस्ट इंडीज़ नाउ गोइंग फॉरवर्ड इज़ कि ये प्रॉब्लम अब उनको एड्रेस करना पड़ेगा ही। हम कहते हैं पावर हिटर्स है, पावर हिटर्स वेस्ट इंडीज़ नो डाउट है, बट अब क्रिकेट इवॉल्व होगी। आप सिर्फ पावर हिटिंग पे टूर्नामेंट नहीं जीत रहे, और अब वो आपने देख लिया, सैंपल साइज छोटा नहीं है, तो अब आपको वो जो स्किल है, यानी ये नहीं कह रहा कि एंकर एक और खिला लो या एक प्लेयर जो नहीं, जो पावर हिटिंग कर रहा है उसी को रोटेट करनी, उसी को इवॉल्व करना है। और मुश्किल कंडीशंस है तो उसमें अडेप्ट करना है कि जी वो जो 50 डॉट बॉल्स हैं उनको कम करो, या जब आप चौका मार लेते हो, छक्का मार लेते हो,
उसके बाद क्या करना है, वो एलिमेंट Gap. जो 2016 से लेके अभी तक वो चली जा रहा है। ठीक है, ये इसकी ये वजह भी है कि जिन कंडीशंस में वो लोग खेल रहे हैं उन कंडीशंस में बाउंड्रीज वैसे ही नहीं लगती हैं, तो स्ट्राइक रोटेशन वो भी उतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है जितनी बाउंड्री हिटिंग है। तो ठीक है। टफ कंडीशंस में खेलेंगे, स्ट्राइक रोटेशन आपको नहीं आती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। That's true. I think this point was actually made before as well. कि you know how important strike rotation is even for power hitters. That's how you evolve your game. और अगर इनकी batting देखी जाए तो that was a consistent issue. So heartbreak for West Indies, but well done to South Africa for making it into the semi-finals. एक break लेते हैं. Back with the flick, and we are here for perhaps one of the biggest encounters in this T20 World Cup. A lot of hopes lie on the outcome of this particular game. Australia is taking on India in match number 11 of Group 1, which is going to be live from St. Lucia. A quick look at the Group 1 standings, where the teams are at this point of time. India is at the top with 4 points, having won 2 of the 2 games that they played. And Australia has lost one of the games, जिसकी वजह से वो नीचे हैं. But आज उनके पास चांस है कि वो इंडिया को हराएं और अपने चांस जो है secure that semi-final spot that we're talking about. Yeah, so it's a great encounter. Overall, India versus Australia. एक नज़र डाल लेते हैं कि क्वालिफिकेशन सिनारियोज क्या हैं, और वो मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि वो कैसे है. सो क्वालिफिकेशन सिनारियोज फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, दे नीड अ विन और अ वॉश आउट. Even if India lose, they will be safe due to their healthy net run rate. उनका net run rate इतना अच्छा है कि वो हार भी जाएं तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल है. They can only miss out if both Australia and Afghanistan win by a big margin. So Australia, to qualify, they need to win this one, and also expect Afghanistan to either lose or not win by a big margin. So if Australia lose, then they will need Bangladesh to beat Afghanistan. So there's lots of permutations, but main चीज़ ये है कि Australia should be looking to win this one, ताकि उनको इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस ना करना पड़े. मिसबा, huge game for Australia and for India as well. इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से they're perhaps in a more comfortable position, ऑस्ट्रेलिया के बरक्स, बट उनके लिए भी एक एडेड इंसेंटिव है टू प्ले दिस वन, बिकॉज जो वो एक हारे थे पिछले ODI वर्ल्ड कप में, दैट फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सो दैट विल बी लाइक एन एडेड इंसेंटिव फॉर देम टू सॉर्ट ऑफ टेक अ स्वीट रिवेंज. ये सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं, मुझे लगता है कि इंडिया पूरी कोशिश करेगी कि उनके लिए ये कम प्रेशर वाला मैच है, और ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर, और प्रेशर में ऑस्ट्रेलिया अच्छी खेलती है, बट वो चाहेंगे कि नॉकआउट स्टेज पे या फाइनल में कहीं ऑस्ट्रेलिया के सामने ना आए. तो यहीं पे आज ही जो है ना ऑस्ट्रेलिया को कोशिश करेंगे कि बाहर करें. सो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया जो कि हमेशा से मशहूर है कि ऐसी जब सिचुएशन आती है तो वो डिफरेंट ही किस्म की क्रिकेट खेलते हैं. सो लेट्स सी, एवरीबॉडी इज़ जस्ट लुकिंग एट, अब ये डाउन एंड आउट है ऑलमोस्ट. आज का मैच इनको टर्न अराउंड ये किस किस्म का करेंगे और कैसे खेलेंगे. सो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. और एक चैलेंज और भी उनके लिए है कि मैच भी दिन का मैच है वहाँ पे, लास्ट टाइम थोड़ा स्लो पिच था. सो a lot of things to basically see in this game. Absolutely. बहुत सी चीज़ें जिसको देखना पड़ेगा. All right, it was truly an iconic chase by India, which they won by 6 wickets. और इसमें मेन चीज़ जो थी वो यही थी कि जो कोहली की इनिंग्स थी, विराट कोहली की 82 नॉट आउट ऑफ 51 balls. That was the main difference between both the sides. When you talk about chases, Shoaib, I think अगर chase को देखा जाए तो there is no one better in world cricket that can do it better than विराट कोहली. जिस तरह से हमने ये वाली एक उनकी इनिंग्स देखी है, इस तरह की उन्होंने कई इनिंग्स खेली हैं. एंड अभी भी जो है वी हैवंट सीन उस तरह की अभी तक इन दिस T20 वर्ल्ड कप इनिंग्स, बट ही हैज़ दैट एबिलिटी कि कोई भी टोटल हो वो चेस कर सकते हैं. बिल्कुल, he has that ability and we have seen over the years the way he finishes games. लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो थोड़ी सी चीज़ मुझे फील हुई है वो ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा कैजुअल है वो ना, वो फोकस लेवल नहीं है उनका. और इट शोज़ कि ठीक है न्यूयॉर्क में टफ कंडीशंस थी, अच्छे बॉल हुए, वो आउट हो गए, लेकिन जो लास्ट 2 इनिंग्स हैं जिसमें वो उस जोन में गए भी हैं कि जहाँ पे जो है वो नज़र आए, जो भी हम लोगों ने इनिंग्स देखी उनकी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ही इज़ जस्ट लाइक enjoying it.
बट वो फोकस लेवल, वो हंगर जो है ना, वो उस तरह नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं वो, लेकिन इस वर्ल्ड कप में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। और या तो ऐसा लग रहा है कि ही हैज़ डिसाइडेड दैट दिस इज़ हिज लास्ट वर्ल्ड T20, क्योंकि वो फील दे रहे हैं वो उनकी बारी में, क्योंकि आउट हो जाना वो गेम का हिस्सा है, लेकिन वो जो उनका फोकस लेवल है, वो जो हंगर है, वो नज़र नहीं आ रही है उनकी इस वर्ल्ड कप में, जो मुझे फील हो रहा है। आई होप कि अब जो है वर्ल्ड कप ऐसी जगह पे पहुंच गया कि जहाँ पे उनकी जो वो जो लक के खेलना जिसको कहते हैं, उसकी ज़रूरत है इंडियन टीम को। ठीक है, चलो वो तो हमें देखना पड़ेगा कि आज वो हंगर उनकी तरफ से नजर आता है, फोकस या डेडिकेशन नजर आती है, बिकॉज ही इज समबडी हु एलिवेट्स हिज गेम एज पर द ओकेजन, ये चीज़ तो हमें पता है। बट दिस इज अ ह्यूज राइवलरी दैट हैज़ बीन बिल्डिंग अप इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। बहुत ही दोनों कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हैं, एंड दैट ODI वर्ल्ड कप एज वेल, जिसका फाइनल जो था वाज बिटवीन दीज टू साइड्स। इट्स अ ह्यूज एनकाउंटर बिटवीन बोथ ऑफ देम, इट्स अ मस्ट विन गेम फॉर ऑस्ट्रेलिया, एंड वी विल बी टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर और मजीद डिस्कशन करेंगे इस मैच पे। Back with a flick, and the teams have arrived for this all-important encounter. It's a very simple equation for Australia. Australia has to win this game if they are to go through to the semi-finals, and I'm sure that they'll be all geared up. I think that shock upset that Afghanistan had over them would have given them an extra incentive to play within their best. So let's see what happens, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी पिछले मैच में और इसमें, they've had to turn around things very very quickly. Now one thing that we've seen throughout this T20 World Cup, आधा USA में हुआ था, कुछ Caribbean में, is that the fans have that hunger and passion for the game, especially Caribbean में, you know, they call it the biggest party in sport for a very good reason. You know, there's music, और जिस किस्म के आपको colours नज़र आते हैं on the ground and off the ground as well, you know, in the sky, the water, everything over there is actually so scenic. और लग ऐसे रहा होता है कि they're really sort of enjoying themselves and just basically a good family atmosphere. सारे आए होते हैं, enjoy कर रहे होते हैं, और ये वही बात होगी कि हर अपनी एक country का एक अपना वो होता है. There's also a pool there, so you can be in the pool and watch T20 cricket or any kind of cricket. So they've been known for that in the last so many few years, and I'm sure हर country की अपनी एक vibe होती है, अपना एक culture होता है. So that's what we're going to discuss in our segment today. And Fazid, you've also covered a lot of cricket around the world. You've played cricket as well. I mean, which has been your sort of most favorite venue to cover cricket? Because ये West Indies का तो एक अपना एक atmosphere है ना, इनका अपना एक मजा है, पानी भी है, sand भी है, लोग enjoy भी कर रहे हैं, खाने भी खा रहे हैं, everything's happening all in one. वेन्यू सबसे Where ज़्यादा, you've enjoyed most fun? सबसे ज़्यादा मज़ा है एजबेस्टन में कवर करने का। उसकी दो रीजंस है, खाना नहीं 2 रीजंस बल्कि 3। सुबह को जो मीडिया रूम होता है उस पर लाइव ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद दोपहर में लाइव लंच होता है, लाइव लंच होता है, लेकिन वो सारा केटर्ड, मुसलमानों के लिए केटर्ड बहुत है वहाँ पे, सारा कुछ ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज हलाल। लेकिन तरीका ये है कि लंच में ना आपने थोड़ा खाना है, क्योंकि फौरन ही टी लग जाती है। जो टी है ना वो तो मतलब अखीर ही कर देते हैं, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग। लेकिन जिंदगी का एक कोई मकसद है। लेकिन मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं, हम टूर कर रहे थे कीनिया के, अब इंटरेस्टिंग, मैं मैच नहीं खेल रहा था, हमारे एक फास्ट बॉलर होते थे राव इफ्तिखार, वो फाइन लेग पे खड़े थे, तो मुझे कहते हैं ना, वो ओवर करके आया तो मुझे कहते हैं यार केले ला दे। मैं गया, उसके लिए 2 ऐसे केले रखे, वो ओवर करने चला गया, मैं वापस चला गया। वो मैं वापस गया तो फिर ओवर ख़त्म हुआ तो मुझे इशारे करे यार केले, मैं कहा मैं रख के क्यों, नहीं केले तू लाया नहीं केले। मैं यार ये क्या, मैं गया उधर, मैंने जाके केले रखे, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, मैं तो रख के गया हूँ, ये कह रहा है नहीं। मैं साइड पे जाके बैठ गया, वो दीवार सी थी, उसके ऊपर से बंदर आता था, वो बंदर केले उठा के ले जाता था। ये श्रीलंका में भी होता है, नम्बोला में रुके हो अगर, तो वो सुबह आके बाकायदगी के साथ नॉक करते हैं, राइट? हाँ, वो और इशारा भी करते हैं कि ये जो पड़ा हुआ है ना ये वापस इधर बाहर लेके आओ।
Tell us, Shoaib, your favorite country to play cricket in. I mean, you've also played all leagues around the world. वैसे भी आपने हर जगह cricket खेली. Most fun place. Most fun place Caribbean I would say. वो इसलिए है कि you are not on your toes when you're not on the field. वो आपको ना मुझे me time बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ पे सेल फोन भी जो है आप उसमें भी बिजी नहीं हैं, आप जस्ट बाय योरसेल्फ. और टाइम डिफरेंस भी ऐसा है कि जब वहाँ दिन होता है तो यहाँ रात होती है, जब वहाँ सोने का टाइम हो तो यहाँ पे दिन होता है. तो मुझे कैरिबियन में बहुत मज़ा आया है. कौन सा आइलैंड? मुझे बारबाडोस इज द बेस्ट. सारे आइलैंड बहुत अच्छे हैं वहाँ पे. 2007 वाला नहीं डिस्कस करना चाहता, वो इसलिए मोंटीगो बे जो है ना, लेकिन कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं है वहाँ पे क्योंकि हम लोग बाहर हो गए थे वर्ल्ड कप से. उसके अलावा बारबाडोस आई वुड से मैंने बहुत वहाँ पे मज़ा आया. और मज़े की चीज़ ये है कि वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो वो ना बीच पे वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं. और वहाँ ऐसा नहीं होता कि आप किसी को जानते हैं तो आप जाके खेल सकते हैं. कोई भी खेल रहा है आप जाएं और वो आपको वेलकम करते हैं. तो मैंने वो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे खेला है. अभी हम लोगों ने इंडियन टीम को भी देखा था बारबाडोस में, वो सेम जो है वो गेम खेल रहे थे. सो ओवरऑल मुझे बहुत मज़ा आया. पीपल फ्रॉम द कैरेबियन एक्सीलेंट पीपल, बहुत फ्रेंडली हैं और बहुत हेल्पफुल भी हैं. तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा कैरेबियन में. नहीं, एब्सोल्युटली वो नज़र आता है कि दे वेरी सॉर्ट ऑफ लार्ज हार्टेड इन दैट सेंस, बहुत वेलकमिंग है. जी मिसबा, आपकी यादें सबसे अच्छी जहाँ पे यू रियली एंजॉयड, यू आल्सो प्लेड अराउंड द वर्ल्ड? लेकिन क्रिकेट का मज़ा तो हर जगह आता है. ये ऐसी बात नहीं है कि क्रिकेट खेलने का मज़ा आप कहेंगे यहाँ कम और यहाँ ज़्यादा. लेकिन ओवरऑल न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा इसलिए है कि वहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली बाहर भी जाते हैं, कोई इतना मसला नहीं आता. फिर न्यूजीलैंड मेरा पहला टूर था और बड़ी खूबसूरत जगह है, क्वाइट है, खूबसूरत है, आपको मज़ा आता है वहाँ पे. ग्राउंड्स भी बड़े ज़बरदस्त ग्राउंड्स हैं. ओवरऑल डिफरेंट कंट्रीज़ में इंजॉय किया, लेकिन एज ए कंट्री और क्रिकेट भी साथ, दोनों चीज़ों का अगर मिलाऊँ तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड. राइट, ये तो हमने सुन लिया. वाकई न्यूजीलैंड का भी काफ़ी लोगों ने एक्चुअली कहा है कि इट्स परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट venues that you can see खूबसूरती वाइज. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे we'll have the pitch report ready for you.